नमस्कार। बोल क्लब आजाद है तेरे, मैं अभिसार शर्मा। तो एक तरफ राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा कर रहे हैं, मगर दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन इंडिया को एक के बाद एक झटका लग रहा है। ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस के साथ किसी भी तरह की सीट शेयरिंग नहीं होगी पश्चिम बंगाल के अंदर। और यही नहीं, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब वो अकेले पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ेंगी। मगर बड़ा सवाल ये, और ये ममता बनर्जी से बड़ा झटका हो सकता है, क्या नीतीश कुमार जल्द भारतीय जनता पार्टी के पाले में शामिल हो सकते हैं? यह सवाल किया जा रहा है और इस बात को लेकर इशारा नीतीश कुमार लगातार कर रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर, जी हां, सामाजिक न्याय के सबसे बड़े मसीहा कर्पूरी ठाकुर को जैसे ही भारत रत्न का जो है पुरस्कार दिया गया है, उसी के बाद से बिहार की राजनीति में उथल पुथल आ गई है। नीतीश कुमार के बारे में एक अरसे से कहा जा रहा था कि वो एक बार फिर पाला बदल सकते हैं। क्या इस बात को लेकर अब पुख्ता सबूत मिलने शुरू हो गए? इसकी चर्चा कुछ देर बाद। मगर सबसे पहले ममता बनर्जी आज पत्रकारों से रूबरू हुई और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमने अपनी तरफ से एक फॉर्मूला कांग्रेस को दिया था, जिसे उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। यही नहीं, हमारी बात को नहीं माना जा रहा था। राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा के लिए कोई निमंत्रण नहीं आया। यह भारत न्याय यात्रा कहां कहां से गुजरनी है पश्चिम बंगाल से, इस बारे में भी जानकारी नहीं दी गई। यानी कि ममता बनर्जी कांग्रेस से साफ तौर पर नाराज दिख रही हैं और यह इंडिया गठबंधन के लिए अच्छी खबर नहीं है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से मुकाबले की बात की जा रही है, मगर दूसरी तरफ गठबंधन धीरे धीरे बिखर रहा है। सुनिए ममता बनर्जी ने क्या कहा। এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে, আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কান্ট্রি हम इंडियन अलायंस আমাকে একবার জানিয়েছে। दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक गठबंधन न होने की कई वजह थी दोस्तों। पहली वजह, कांग्रेस अपनी तरफ से जिन सीटों की मांग कर रही थी या जितनी सीटों की मांग कर रही थी, टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस इससे खुश नहीं थी। टीएमसी का मानना था कि कांग्रेस अपने राजनीतिक वजूद, अपनी राजनीतिक हैसियत से ज्यादा सीटों की मांग कर रही है। दूसरी तरफ अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस के नेता जो आए दिन रोज ममता बनर्जी पर हमला बोलते रहते हैं, यह बात सबके समझ के परे थी। जब ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, तो बड़ा सवाल अधीर रंजन चौधरी आखिर क्यों उन पर हमला बोलते हैं? और बात यहां नहीं रुकती, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए, अभी कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने बाकायदा कहा था कि ममता बनर्जी के साथ उनके अच्छे रिश्ते हैं और उन्होंने भारत न्याय यात्रा में भी उनका स्वागत किया था। मगर दूसरी तरफ अधीर रंजन चौधरी लगातार ममता बनर्जी के खिलाफ बयानात देते रहे। तो एक बात तय है दोस्तों कि गठबंधन को लेकर खबर बहुत अच्छी नहीं है, जहां तक विपक्षी गठबंधन इंडिया की बात करें, क्योंकि इस बात को लेकर भी खबरें आ रही हैं कि अब पंजाब के अंदर भी आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी और हो सकता है कि कांग्रेस के साथ यहां पर किसी तरह का गठबंधन ना हो। क्या दिल्ली में भी यही होगा? क्योंकि अगर दिल्ली में भी यही होता है तो जाहिर सी बात है दोस्तों, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। मगर बड़ा सवाल बिहार में क्या होगा? क्योंकि बिहार में अगर राजद और जनता दल यूनाइटेड और साथ में कांग्रेस ये सब मिलकर एक साथ चुनाव लड़ेंगे ना, तो यकीनन बिहार में भाजपा को चुनौती दी जा सकती है। मगर अब जैसे ही सामाजिक न्याय के मसीहा कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया है, उसके बाद से सुगबुगाहट शुरू हो गई है। मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया और तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि कल जैसे ही कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न के पुरस्कार का ऐलान होता है, तो नीतीश कुमार ट्वीट करते हैं, सोशल मीडिया एक्स पर बयान जारी करते हैं। 1 घंटे बाद उसे हटा देते हैं, मगर हटाकर
वो एक दिलचस्प जानकारी ऐड करते हैं, और वो क्या दिलचस्प जानकारी है? वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो पहला बयान दिया था उसमें प्रधानमंत्री का जिक्र नहीं था। और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि हमारे दबाव, यानी कि राजद के दबाव के चलते कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देना पड़ा। यानी कि तेजस्वी यादव कुछ और कह रहे हैं, नीतीश कुमार कुछ और कह रहे हैं। नीतीश कुमार का क्या बयान है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर गौर कीजिए। क्या कह रहे हैं नीतीश कुमार? पूर्व मुख्यमंत्री और महान समाजवादी पार्टी नेता स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया जाना हार्दिक प्रसन्नता का विषय है। केंद्र सरकार का यह अच्छा निर्णय है। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को उनकी 100वीं जयंती पर दिए जाने वाला यह सर्वोच्चतम सम्मान दलितों, वंचितों और उपेक्षित तबकों के लिए सकारात्मक भाव पैदा करेगा। हम हमेशा से ही स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की मांग करते रहे हैं। वर्षों की पुरानी मांग आज पूरी हुई। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री, गौर कीजिएगा, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद। पहले जो बयान उन्होंने दिया था दोस्तों, उसमें नरेंद्र मोदी का कहीं जिक्र नहीं था। दोस्तों, कर्पूरी ठाकुर जी को जो भारत रत्न दिया गया है, उसी उपलक्ष्य में आज जनता दल यूनाइटेड की एक बड़ी सभा पटना में भी बुलाई गई, और यहां पर भी नीतीश कुमार की तरफ से कई इशारे, कई संकेत गए, जिससे राजनीतिक गलियारों में भूकंप आ गया है। सभा में दिया गया बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान। आजकल बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते हैं। आज लोग अपने औलाद के लिए कितना करते हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर ने ऐसा कभी नहीं किया। उनके जाने के बाद हमने उनके बेटे रामनाथ ठाकुर को सांसद बनाया। साल 2005 में जब हमारी सरकार आई, उसके एक साल बाद 2007 से लेकर हर साल हम सभी सरकारों को लिखते रहे कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाए। मैं केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देता हूं कि उन्होंने ये स्वीकार किया। तो एक तरफ नीतीश कुमार है दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने भी इसका स्वागत किया, मगर नीतीश कुमार से बिल्कुल जुदा उनका बयान था। बकौल तेजस्वी यादव, ये लालू प्रसाद यादव के दबाव के चलते ही भारत रत्न दिया गया है। यहां पर वो प्रधानमंत्री को इसका श्रेय नहीं देते हैं। यानी कि नीतीश अलग लहजे में बात कर रहे हैं और तेजस्वी अलग लहजे में। सुनिए क्या कह रहे हैं तेजस्वी। दिलाने की मांग दशकों पुरानी है। इसके लिए लगातार हमारा दल, हमारे पिता राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, कई अन्य वरिष्ठ समाजवादी नेता, मैं स्वयं इसकी मांग करता रहा हूं। और जिस हिसाब से नई महागठबंधन की सरकार ने जाति आधारित गणना करा करके जो उसी के अनुपात में 75% आरक्षण दिलाया है, बढ़ाया है, इसी के दबाव में आज इस मांग को पूरा करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि इंडिया गठबंधन में जबरदस्त दरारें आ रही हैं, क्योंकि इस वक्त इंडिया गठबंधन के अंदर इतने अंतर्विरोध हैं कि इन्हें दूर करना नामुमकिन हो गया है। राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा पर हैं, न्याय यात्रा कर रहे हैं। इस वक्त कायदे से उन्हें इन मुद्दों को संबोधित करना चाहिए। तमाम जो इंडिया के घटक दल हैं उनसे बातचीत करना चाहिए। नीतीश कुमार को लेकर जो लगातार इशारा हो रहा है, जिस तरह के संकेत आ रहे हैं, उन्हें तुरंत पटना जाकर उनसे मिलना चाहिए, मगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार भी जल्द एक करारा झटका दे सकते हैं इंडिया गठबंधन को। मगर मैं जानता हूं आपके जहन में सवाल होगा, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कह चुके हैं कि भाई किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार को जो है वापस नहीं लिया जाएगा। यही बात गिरिराज सिंह ने भी कही थी। मगर पिछले कुछ दिनों से अमित शाह के रवैये में एक नरमी आ रही है। अमित शाह के रवैये में भी तब्दीली आ रही है। यहां तक कि जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने भी यह कहा कि भाई अमित शाह ने ऐसी कोई बात कही ही नहीं थी। यानी कि पर्दे के पीछे कुछ हो रहा है नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच, जिसके जरिए जल्द एक बड़ा ऐलान हो सकता है। यानी कि बिहार में इंडिया गठबंधन को एक करारा झटका।
क्योंकि दोस्तों अगर जनता दल यूनाइटेड और राजद और साथ में कांग्रेस चुनाव एक साथ लड़ती तो उसका असर जमीन पर पड़ सकता था, मगर अब देखना यह है कि जातीय जनगणना को लेकर जिस तरह से तेजस्वी उग्र हुए थे, जिस तरह से उस मुद्दे को लगातार सामने ला रहे थे, क्या कर्पूरी ठाकुर को जो भारत रत्न दिया गया है वो उसकी काट साबित हो सकता है? क्या जातीय जनगणना के मुद्दे पर जिस तरह से तेजस्वी यादव अपील कर रहे हैं, जिस तरह से राहुल गांधी अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस, अपनी हर सभा में उसका जिक्र करते हैं, क्या नीतीश का आने वाले वक्त में संभावित तौर पर भाजपा के पास जाना क्या उसका काट साबित हो सकती है? दोस्तों मैं जानता हूं कि इस वक्त मैं बहुत कयासों में बात कर रहा हूं, मगर हमारे सामने ममता बनर्जी की मिसाल है। नीतीश कुमार को लेकर भी हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, वो जल्द इस बात का ऐलान कर लेंगे। और अगर ऐसा होता है तो बिहार में इंडिया गठबंधन को लग सकता है एक करारा झटका। और भाजपा नहीं चाहती कि किसी भी कीमत पर जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी साथ रहें, क्योंकि अगर ये दोनों साथ रहते हैं तो चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के लिए जीतना मुश्किल हो जाएगा। 39 सीटों पर जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जहां पिछली बार भाजपा को 38 सीटें मिली थीं। राजनीति बहुत दिलचस्प दौर पे है, इंतजार करना होगा दोस्तों। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।